ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। ईश्वर तत्व श्री रामकृष्ण समझा रहे हैं एवं डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार अतीव मनोयोग सहकार विचार बुद्धि सह को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक ही ईश्वर कैसे बहुरूप में विद्यमान है, नाना प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। एवं आखिर में ये कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति भी बिना, ईश्वर के दर्शन बिना ये सब तत्व समझना संभव नहीं है। जो सदैव भगवान को स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वही ये सूक्ष्म तत्व समझ सकते हैं। तुम्ही सदाचार हृदय विराजो সেই ভক্ত সদা জানে। तुम्ही जानो जारे সেই जाने। आप जिसको आपका स्वरूप उन्मोचन करते हैं वही आपका स्वरूप जान पाते हैं, नचित नहीं। उस करने का पूर्व शर्त है जी भगवान को सदैव चिंतन करना, स्मरण मनन करना। तभी समझा जाता है कि एक ही भगवान विभिन्न रूप धारण करके विभिन्न भक्तों के बीच अपना स्वरूप उन्मोचित करते हैं। लेकिन जैसे एक ही बहुरूपी का अनेक प्रकार का रंग बारी बारी में बदलते हैं, वैसी एक ही भगवान विभिन्न देव देवी एवं अन्य रूप धारण करके सबके सामने प्रतिभात होते हैं। फिर आगे ये प्रसंग में बढ़ाते हुए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जो साकार है वही निराकार है। जो निराकार है, अनंत है, असीमित है, वो कैसे फिर शांत और सीमित हो जाते हैं? इसको समझाने के लिए श्री रामकृष्ण उनके एक बड़ा पसंदीदा उदाहरण देते हैं, जैसे जल और बर्फ। उनने कह रहे हैं, मानो सच्चिदानंद परमेश्वर परमात्मा एक सीमाहीन जलराशि है, तटहीन, कोई सीमा नहीं है। तो उनका कोई आकार नहीं है, अनंत है, निराकार है, असीमित है। लेकिन वही समुद्र का जलराशि कहीं कहीं जहाँ पर हिम क्षेत्र है, वो ठंडा वातावरण है, वही जलराशि बर्फ़ का रूप धारण करके वो भासमान रहता है। बर्फ़ का एक आकार है, विभिन्न प्रकार का आकार है, एवं वो सीमित है। अर्थात भक्तगणों का भक्ति हिम में वो अनंत जलराशि सीमित रूप धारण करते हैं। लेकिन असल में जल का जो धर्म है
जिस चीज़ से जल बना हुआ है, बर्फ़ का धर्म यही है, कारण बर्फ़ जल ही है। जल का एक जो शीतल आकार, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर। जल और बर्फ़ में प्रकृतिगत कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई फर्क नहीं है। तो ठाकुर कहते हैं भक्तिहीन में मानो हुई जल जो निराकार रूप से परिव्याप्त था, वो एक साकार रूप धारण करके भक्तगणों की कृपा करके भासमान है। लेकिन अब जब ज्ञान सूर्य उदित होते हैं, तब सूर्यालोक में वही बर्फ धीरे धीरे गल जाता है। अर्थात सूर्य उदय होने से वही जो साकार रूपी भगवान धीरे धीरे पुनः निराकार बन जाता है। ये ठाकुर का जो समाधान है। तो भक्तगणों के लिए जो भक्तिहीन में के कारण वो एक साकार रूप धारण किए थे, वही ज्ञान के उपरांत पुनः निराकार बन जाता है। तो भक्तगणों के लिए जिसका जैसे रुचि है, उसी अनुसार भगवान आपने को प्रतिभात करते हैं। তুমি হে অনন্ত অপার, ভক্তের তরে তুমি সাকার, আরও কত আছে আকার, লীला তোমার বোঝे कौन। एक संगीत में है आप अनंत है, अपार है, पारहीन, लेकिन भक्तगणों के लिए आप साकार रूप धारण करते हैं। भक्तगणों को उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, कारण भक्तगण आपके साथ प्यार करना चाहते हैं। जो अनंत है, असीम है, उसके साथ प्यार करना संभव नहीं है। भक्तगण अपने सीमा के भीतर, अपने मन के भीतर भगवान को धारण करके अपने भक्ति से, अपने प्यार से, अपने श्रद्धा से भगवान को पूजा करना चाहते हैं। तो उनको जो इच्छा पूर्ण करने के लिए वही असीम, अनंत, सच्चिदानंद साकार रूप धारण करते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर एक ही है, सिर्फ अवस्थांतर है। जो ही पानी है वही बर्फ़ है, लेकिन अवस्था का अंतर है। ये ठाकुर अद्भुत समाधान देते हैं कि जो ज्ञानीगण है वो भगवान का असीम रूप चाहते हैं। ज्ञानीगण भगवान का सीमित रूप देखने में पसंद नहीं है। तो अगर असीम रूप चाहते हैं तो उसके लिए भगवान सीमाहीन रूप से परिव्याप्त है। लेकिन जब वही भगवान भक्ति रूप से एक सीमा का रूप धारण करते हैं, फिर वो साकार हो गया। फिर जब भक्तोगण का भीतर ज्ञान का उन्मेष होगा, तब भक्तोगण भी देखेंगे कि उनके जो सीमित साकार इष्ट देव थे, वही पुनः असीमित निराकार सच्चिदानंद बन गए। अर्थात जो निराकार था वो भक्तिहीन में साकार हो गया, और फिर ज्ञान का संस्पर्श से वो साकार रूपी भगवान पुनः निराकार चले गए। तो साकार रूप से उनका जो भगवान का अनुभव करते हुए जो आनंद होता है, फिर निराकार रूप से भी भगवान को प्रत्यक्ष करने में एक दूसरा किस्म का, दूसरा मात्रा का आनंद होता है। ठाकुर कहते हैं कि साकार रूप से एवं निराकार रूप से, दोनों रूप से ही भगवान को आस्वादन करना चाहिए। कहते हैं आज्ञा क्या न होगी, कभी कभी साकार रूप से भगवान का आस्वादन करो, कभी कभी निराकार से। जैसे हनुमान जी कहा करते थे कि जो देह बुद्धिया दासो अस्मि,
जीवबुद्ध्या तदंशकः आत्मबुद्धिया तदीवाहम इति में निश्चिता मुति। जब हमारा देह बोध होता है तब हम मानते हैं आप प्रभु है, साकार विशिष्ट, मैं आपको दास हूँ, भृत्य हूँ। जीव बुद्ध तदंशकः, जब हम मानते हैं मैं जीव हूँ और आप ईश्वर है, तब हम सोचते हैं मैं आपका एक अंश मात्र हूँ, पूर्ण अंश। पहले तो कंप्लीट सेपरेट, प्रभु एवं ईश्वर। अभी जब करीबीपन आ गया तब हम मानते हैं आप पूर्ण है, मैं अंश हूँ, अर्थात हमारा जितने जीव है उसका समष्टि रूप आप है। एवं आखिर में जब हमारा आत्मबोध होता है, हम जानते हैं मैं आत्मन हूँ, देहातिरिक्त आत्मन हूँ, तब जो जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता है। हम अपना स्वरूप अपने स्वयं के भीतर देखकर हम आनंद से भरपूर हो जाते हैं। तब साकार रूप दर्शन करने के लिए जो आनंद होता था, उससे और अधिक आनंद निराकार रूप से हमें उपलब्ध हो जाता है। तो जब हम साकार या निराकार दोनों रूप से भगवान को प्राप्त होते हैं, हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि दोनों ही एक साथ ही सत्य है। जिसका जो रुचि, जिसको जो पसंद, उसी अनुसार भगवान के सामने प्रतिभात होते हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जो रुचि अनुसार भगवान भक्तों को कृपा करते हैं। ये जो समन्वय का चिंतन, ये श्री रामकृष्ण का विशेष अवदान है कि जिसको जैसे पसंद, जैसे रुचि है, भगवान को आस्वादन करो एवं भगवत दर्शन करने के उपरांत ये जो आपात विरोध है वो समाधान हो जाएगा। भगवान के बारे में प्रत्यक्ष धारणा करना, उनका स्वरूप को अनुभव करना, वो आत्मानुभूति के भांति ही हो सकता है। इसलिए भगवान को दर्शन करना जरूरी है, भगवान को प्राप्त करना जरूरी है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। शाम को भगवद गीता का प्रवचन होगी। अभी शारदा संघ का ग्रीष्मकालीन अवकाश है। संध्यारति के बाद गीता प्रवचन में आप सबका स्वागत है। इस ईश्वर के विभिन्न रूप से जो प्रकाश है, श्री रामकृष्ण सर्वधर्म समन्वय के स्वरूप, समन्वयाचार्य कहा जाता है। वो अपने जीवन का अनुभूति के बल पर सबको समझा रहे हैं कि धर्म जगत में कोई विविध तर्क वितर्क अनावश्यक है। जो जहाँ पर है उस बिंदु से आगे बढ़ते हुए पहले भगवान को लाभ करो, ईश्वर को अनुभव करो। ईश्वर को अनुभव के बाद तब समस्त प्रकार का संशय वो उसको मिट जाता है, समन्वय हो जाता है। समन्वय आचार्य का मूल सूत्र है ईश्वर का अनुभूति। इसके ऊपर श्री रामकृष्ण सबका आह्वान कर रहे हैं कि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन, पहले ईश्वर के बारे में थोड़ा बहुत सुनकर उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट पैदा हो, रुचि पैदा हो, तब आंतरिक भगवान को प्रार्थना करने से भगवान ही बता देंगे वो कैसे है, वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तब हम भली भांति उनको जान पाएंगे। उनका सर्व प्रकार से अनुभव करते हुए जीवन में आनंद, शांति एवं समृद्धि, ये लाभ करना ही जीवन का उद्देश्य है। इस ओर से
श्री राम कृष्ण सबको आह्वान कर रहे हैं और यही वचनामृत पढ़ने का तात्पर्य जो सार्थकता है। ये केवल पढ़ने का चीज़ नहीं है, पढ़ने के बाद इसको गंभीर अनुचिंतन करना है एवं अनुचिंतन के उपरांत फिर इसको जीवन में अपनाना चाहिए। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।